नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बराबर है। लास्ट लेक्चर म्यूचुअल इंडक्टेंस था। लगता है शायद किसी को टॉपिक पता नहीं चला है या टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो किसी ने डिसलाइक किया है वीडियो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, लाइक करो डिसलाइक करो, बट जिनको अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वो टॉपिक क्लियर करो, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स सारे इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे फॉर श्योर। अगर नहीं पता चल रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पता चल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। और फिर भी नहीं पता चले तो मैं बैठा हूँ, अगर आप डाउट्स पूछोगे तो मुझे पता चलेगा। बाकी मैं माइंड रीडर नहीं हूँ कि यहाँ पे बैठ के मुझे पता चल जाए कि आपको वहाँ पे समझ में आया है नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल बाय मींस ऑफ वेरिंग करंट थ्रू द सेम कॉइल। वही कॉइल में देखो, ये मान लो कॉइल है हमारी, बराबर है। ठीक है। अगर इसमें से हम वेरिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर है, तो इसमें ही ईएमएफ जनरेट होगा। क्यों? बिकॉज वेरिंग करंट होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा मतलब ईएमएफ जनरेट होगा, सेल्फ ईएमएफ जनरेट होगा, सेल्फ ईएमएफ। एंड दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। खुद में जनरेट हो रहा है इसलिए सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। नाउ इन दिस केस फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल ऑफ n टर्न्स, मान लेते हैं 1 टर्न नहीं n टर्न्स है, तो वो किस पे डिपेंड होगा? करंट थ्रू द कॉइल। खुद अभी देखो यहाँ पे जैसे ही आपने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें ही लिखा हुआ है बाय मींस ऑफ वेरिंग करंट थ्रू द कॉइल। अगर सेम कॉइल में जितना आप करंट प्रोड्यूस करोगे उतना आपका फ्लक्स चेंज होगा। और एक कॉइल के साथ एक फ्लक्स तो n कॉइल के साथ n फ्लक्स। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा n phi is equal to Li, where constant of proportionality L। लास्ट टॉपिक में m था, यहाँ पे L है, इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। वहां पे क्या था? म्यूचुअल, दूसरों के कारण खुद में प्रोड्यूस हो रहा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस दोनों सेम। When the current is varied, the flux linked with the coil also changes। करंट को वेरी करेंगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा। एंड एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उसके कारण क्या जनरेट होगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। डन, लिख लीजिए इतना। ठीक है। नाउ यूजिंग द इक्वेशन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है? ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब n5 इज इक्वल टू एल आई, हमने आगे ही देखा कि n5 इज इक्वल टू एल आई, आगे देख लिया। एल डी आई बाई डी टी, एल क्या है? कांस्टेंट, मतलब बाहर आ जाएगा। सो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यह है आपका फाइनल फॉर्मूला। एंड thus the self induced EMF always opposes any change of the current in the coil। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, वो अपने अंदर ही अपोज करेगा क्या? चेंज इन द करंट, और चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। ये बात घुसी बेटा दिमाग में। thus the self induced EMF always opposes any change of current in the coil। खुद कॉइल में जो करंट होगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी अपोज करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो भी अपोज करेगा। माइनस है इसलिए। ओके। अब सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड, वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड। डन। बहुत ही बढ़िया सा डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है। लेट अस कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जिसका एरिया ए, लेंथ लेंथ एल है, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ड्यू टू सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड, हमने ये 4th चैप्टर में पढ़ा है। कितना होगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, बराबर है। एज इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एज इफेक्ट्स मैंने बताया आपको कि ये भाई सोलेनॉइड होता है तो इसकी यहाँ पे जो एज इफेक्ट है यहाँ से ऐसे होती है, तो ये एज इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं और हम उसको क्या मानेंगे? स्ट्रेट ही मानेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, तो द टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा? n5b इज इक्वल टू n, फाई की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा बेटा? बी ए।
विच इज इक्वल टू एन। बी की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, म्यू जीरो एन आई, और एरिया की जगह पे मैं क्या डालूंगा, एरिया की जगह पे हम ए ही रख लेते हैं, ए ही रख लेते हैं, ठीक है ना, बराबर है। अब यहाँ पे कैपिटल एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एन, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय एल म्यू जीरो आई ए, वेर एन इज इक्वल टू एन बाय एल। तो कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन बाय एल, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, एन फाइव बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर एल म्यू जीरो आई ए, वेर एन एल इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जो हमने देख लिया। दस द सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, प्लीज ध्यान से देखिए, आपको पता है कि N5 is equal to Li, so therefore L is equal to N5 by I। N5 हमारा अभी निकला, ये रहा देखो, N5 ये रहा निकला, क्या निकला, N स्क्वायर म्यू जीरो आई ए डिवाइडेड बाय L इसका और I फॉर्मूले का, आई कैंसल, तो आंसर क्या आ गया, N स्क्वायर म्यू जीरो ए बाय L। सॉरी 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 सॉरी, मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे डिवाइड में नहीं आएगा एल, ये एल मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला गलत लिख लिया, एन इज इक्वल टू एन बाय एल, तो देयरफॉर कैपिटल एन इज इक्वल टू एन एल होगा, तो ये एन स्क्वायर म्यू जीरो आई ए एल होगा, मेरी गलती है, मेरी गलती है, तो डिवाइड में एल नहीं आएगा, एल किस में आएगा बेटा, एल मल्टीप्लाई में आएगा, तो एल का फॉर्मूला ये मिल गया, एन स्क्वायर म्यू जीरो ए एल, बराबर है। कुछ प्रॉब्लम, ये है एल का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, ये है एल का फाइनल फॉर्मूला, बराबर है। बट मान लो कि अभी सोलेनॉइड के अंदर हमने एयर की जगह पे और कोई मीडियम रखा जिसका परमेबिलिटी कितनी है, म्यू आर है, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर वहां पे एल का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल, बराबर है, म्यू आर परमेबिलिटी जो ऐड करी है जैसे सॉफ्ट आयरन है वो। तो उससे हमें एक चीज ये पता चलती है, मोस्ट आईएमपी के द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री, एरिया और लेंथ, एज वेल एज परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। दो चीजों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री एंड परमिएबिलिटी पे। डन बेटा, अभी तक तो 7 ही मिनट हुई है, ये लेक्चर तो जल्दी खत्म हो जाएगा भाई, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। डन, now a very important derivation, दूसरा, derive the equation of energy U is equal to half Li square stored in the inductor। इंडक्टर के अंदर जो कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो हमें डिराइव करना है। The self-induced EMF is also called back EMF। back EMF क्यों बोलते हैं, because हमने देखा था as it opposes any change in the current in the circuit। अगर ये याद रखने की चीज है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैक ईएमएफ इसलिए बोलते हैं कि अगर जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उससे ऑपोजिट होता है, क्यों, क्योंकि वो अपोज करेगा किसको, करंट इन द सर्किट। तो फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया क्या काम करता है, अगर मान लो कोई चीज मोशन में है तो उसे मोशन में ही रखेगा, या मान लो कोई चीज स्टेशनरी है तो उसको स्टेशनरी रखेगा, ओके, चेंज होने नहीं देगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो जैसा है वैसा रखने, तो उसमें चेंज लगाने वो नहीं देगा, अपोजिट है, नहीं चेंज, फ्लो हो रहा है तो ठीक है, इंक्रीज नहीं होने देगा, डिक्रीज नहीं होने देगा, ओके। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जैसे मास था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होगा, सॉरी मैकेनिक्स में क्या था, इनर्शिया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होगा, ये बैक ईएमएफ होगा। So work needs to be done against the back EMF in establishing the current। मतलब हमें जैसे देखो इनर्शिया होता है वो रोकता है किसी भी चीज को, तो हमें उससे अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो अगेंस्ट वर्क डन करेंगे तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पे सिर्फ वो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। For the current I at any instant in a circuit, the rate of work done is, कोई भी करंट, फॉर अ करंट I at any instant, any instant मतलब कोई भी एक पॉइंट पे, तो वर्क डन भी कितना होगा, छोटू सा वर्क डन होगा, dw, dw इज इक्वल टू dw बाई dt, dw बाई dt फाइंड करेंगे कितना आएगा, मॉड I,
ये क्यों किया सर आपने? बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ये क्या है? पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है क्या नहीं? तो छोटा सा वर्क डन किया तो कितना होगा? वी आई जनरेट होगा। वी क्या होगा? मोड ई। मोड ई क्यों? बिकॉज पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मोड ई डाल दिया। डन हो गया बेटा। अब दूसरी बात, ई हमारा क्या निकला था सेल्फ इंडक्स डीएमएफ का? एल डी आई बाय डी टी इंटू आई, बराबर है? क्लियर? अब ये dt और dt को कैंसिल कर देते हैं तो dw क्या हो जाएगा? एल आई डी आई हो जाएगा। ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? तो therefore टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये तो छोटा छोटा सा वर्क डन है फॉर एन पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द करंट आई इज, कितना करंट जनरेट हो, कितना वर्क डन होगा? टोटल वर्क डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, वर्क डन का इंटीग्रेशन। तो दूसरे साइड हमारे पास एल आई भी है। एल आई का भी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम जीरो से लेके आई तक होगा। तो W इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट, आई का इंटीग्रेशन कितना होगा? आई स्क्वायर बाय टू, जीरो टू आई। so W is equal to Li square by 2. Now this work done is stored in the form of magnetic potential energy, U is equal to half Li square. और आपको ये कहीं पे कुछ सेम नहीं दिख रहा? हाफ एम वी स्क्वायर की तरह मैंने अभी बताया। देखो एनालोगस सेल्फ इंडक्टेंस का एनालोगस मास, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। तो वहां पे मास तो यहाँ पे एल, वहां पे वी तो यहाँ पे आई। दिस एक्सप्रेशन रिमेन्स as of mv square by 2 for the mechanical kinetic energy of a particle of mass m and shows that L is analogous to m, that is L is electrical inertia and opposes the growth and decay of current in the circuit. m क्या करता है? मास इनर्शिया क्या करता है? आगे बढ़ने से या स्टेशनरी से रोकता है। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव कर रहा रहेगा। वैसे ही एल क्या करेगा? बढ़ने नहीं देगा, घटने नहीं देगा। समझ में आ गया? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ एन आई स्क्वायर। इसके अलावा एक छोटा सा और टॉपिक है जो हम देख लेते हैं, बराबर है? एक और टॉपिक है, कंसीडर द जनरल केस ऑफ करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाय कॉइल्स। दो कॉइल्स आजू बाजू में करंट फ्लो हो रहा है। The flux link with the one coil will be the sum of two fluxes which exist independently. मान लेते हैं दो कॉइल है, एक कॉइल और दूसरे कॉइल। इसके कारण इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा, दोनों कॉइल में देखो करंट आई जा रहा है, दोनों कॉइल में। इसमें से मान लो I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। अब क्या होगा? अब देखो इसमें इस करंट, हम देखो इस कॉइल 1 की बात करते हैं तो कॉइल 1 में खुद के कारण भी करंट जा रहा है। तो हमने अभी देखा सेल्फ इंडक्टेंस, तो खुद के कारण भी देखो ये सेल्फ वाला है केस। और ये क्या है? M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सेकंड कॉइल। तो वेयर M11 रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस ड्यू टू द सेम कॉइल, इसलिए फैराडेज लॉ को हम यूज करके क्या बता सकते हैं? E इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो E इज इक्वल क्या मिलेगा? माइनस M11 di1 by dt माइनस M12 di2 by dt। M11 मतलब क्या? सेल्फ, इसलिए L1 di1 by dt माइनस M12 di2 by dt। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास दो कॉइल होती है, मान लो इसमें से करंट I1 जा रहा है और इसमें से करंट I2 जा रहा है, तो इसके कारण इस पे क्या लगेगा? म्यूचुअल लगेगा। और इसका खुद के कारण क्या लगेगा? सेल्फ। तो ईएमएफ दोनों के कारण हो गए, खुद के सेल्फ के कारण और दूसरा म्यूचुअल के कारण भी। बस ये मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आप लोगों को पता चल गया। डन? पक्का बेटा? श्योर? तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है? तो अब हम एक एग्जांपल करेंगे और 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही छोटा लेक्चर, अभी तो 15 मिनट हुए, मतलब आधे घंटे का लेक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके
न्यूमेरिकल्स देख के और तेरी एक्सरसाइज में पूरी करवा दूंगा, तेरे चैप्टर खत्म और हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा। ओके बेटा, ये वाला एग्जांपल है, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। Obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of B, A and L. मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया। बताओ पहला केस, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? UB इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। नाउ फॉर सोलेनॉइड, आप अच्छे से जानते हो, सोलेनॉइड के लिए B का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू जीरो NI। तो देयरफॉर इसमें से I की वैल्यू क्या निकलेगी? B बाय म्यू जीरो एन। हमें देखो B, A और L के फॉर्मेट में थी। ऑल्सो हमने L फॉर सोलेनॉइड अभी डिराइव किया था। L फॉर सोलेनॉइड बेटा क्या निकला था? सोलेनॉइड के लिए फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड म्यू जीरो एन स्क्वायर AL। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। हाफ L की जगह पे म्यू जीरो एन स्क्वायर AL अपॉन I की जगह पे B बाय म्यू जीरो एन का होल स्क्वायर। तो UB क्या होगा? हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर AL B स्क्वायर बाय म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कैंसल, एक म्यू जीरो कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा? B स्क्वायर AL बाय टू म्यू नॉट, बराबर। ये मिल गया UB। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? तो आपको पता है इलेक्ट्रो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम देख लो, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूबी हमारा क्या निकला? यूबी हमारा निकला बी स्क्वायर AL बाय टू म्यू नॉट। बट म्यू बी बाय वी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? यस। तो यहाँ ये फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये किसके लिए? मैकेनिकल एनर्जी। डी की जगह पे ई और वन बाय म्यू नॉट की जगह पे ई नॉट था, बराबर है। ये उसका डेरिवेशन। डन। अब थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। सबसे पहला, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इन व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 40 मिली वेबर? phi इज इक्वल टू 40 मिली वेबर। मतलब 40 मिली है मतलब 10 का पावर -3 वेबर is produced when a current of 2 ampere I is equal to 2 ampere। ठीक है, तो हमें तो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है किसी को? L इज इक्वल टू क्या होगा? 5/I। म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 5/I ही होता है। Li इज इक्वल टू N5, बट यहाँ पे तो नंबर ऑफ अ कॉइल है, अ कॉइल मतलब सिंगल कॉइल, इसलिए समझ में आया। तो L की वैल्यू 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। तो L की वैल्यू कितनी होगी? 20 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो इसका आप ये भी लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻² हेनरी। डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये चीज समझने वाली है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt दिया हुआ है, 4 एम्पियर पर सेकंड है। इंड्यूस्ड ईएमएफ है 20 मिली वोल्ट। ठीक है, मतलब 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमें फाइंड करना है। तो एल का फॉर्मूला क्या है? एल का फॉर्मूला सॉरी ई का फॉर्मूला क्या है? मॉड्यूलस ई का फॉर्मूला L/di/dt, वरना माइनस होता। यहाँ पे 20 इंटू 10⁻³ L di/dt 4, ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो L की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 10⁻³ हेनरी। या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। है ना इजी? ऐसे ही सारे क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन एयर कॉर्ड सोलेनोइड, एक एक लाइन पढ़ो। एयर कॉर्ड मतलब म्यू जीरो विद द लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर तो 0.3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कनेक्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स capital N is equal to 500, carries a current I is equal to 2.5 ampere. The current is suddenly switched off in a brief time. कितने टाइम के लिए? छोटे से ब्रीफ टाइम, मतलब dt लेंगे 10⁻³ सेकंड। तो करंट स्विच ऑफ हो गया, करंट स्विच ऑफ हो गया तो करंट में चेंज कितना होगा? di इज इक्वल di मतलब चेंज इन करंट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मतलब स्विच ऑफ कर रहे हो तो 0 माइनस इनिशियल मतलब 2.5, कितना हो गया? -2.5 एम्पियर। कितना क्लियर हो गया? तो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ, हमें बैक ईएमएफ कैलकुलेट करना है। बेटा पता चला क्वेश्चन, बैक ईएमएफ मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस एल कितना है मेरे पास? अब देखो एल नहीं है मेरे पास, तो एल की जगह पे ये क्या है मेरे पास? सोलेनोइड, तो उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, बराबर है इंटू डी आई बाई डी टी। आप बोलो सर ये कहाँ पे फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो ऐसा नहीं था, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। हाँ तो एन स्क्वायर की जगह पे देखो मैंने एन बाय एल डाल दिया ना। चलो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वरना आप मुझे डिसलाइक कर देते हो, मेरा दिल हर्ट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे स्मॉल एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस म्यू जीरो एन बाय एल स्क्वायर ए एल डी आई बाई डी टी। तो देयरफॉर ई की जगह पे माइनस म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल डी आई बाई डी टी। So E is equal to माइनस म्यू जीरो की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n कितना है? 500 का स्क्वायर मतलब 500 इंटू 500, ए कितना था? 25 इंटू 10⁻⁻⁴, एल कितना है? 0.3, और डी आई बाई डी टी कितना है? डी आई बाई डी टी है आपका, डी आई है -2.5 और डी टी है आपका -10, सॉरी माइनस तो नहीं आएगा, 10⁻⁻3, सारी वैल्यूज डाल दी मैंने। अब आप सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.542 वोल्ट, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बाकी सारे पावर को सॉल्व करो। समझे बेटा? 22 मिनट्स की हुई है अब तक तो। अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, और सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विद 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एल कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। अब सबसे पहले 20 turns per centimeter in area this completely surround another coaxial solenoid of the same length, area this and this। अब जिसका एरिया ज्यादा वो बाहर रहेगा, एरिया इसका ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द आउटर सोलेनॉइड क्या होगा? n1 इज इक्वल टू n1 इंटू एल। n1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 20 सेंटीमीटर इंटू टर्न। अभी देखो यहाँ पे 20 इंटू 0.5 मत करना, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो पर सेंटीमीटर मतलब 50 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल कितने होंगे? 1000। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब 40 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द इनर कॉइल, उसको सराउंड करके रख रहा है ना, इसलिए उसको इनर सोलेनॉइड का नाम दे देंगे उसको। तो वो कितना हो जाएगा? n2, n2 कितना दिया हुआ है? 25, सॉरी 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 सॉरी, n2 इंटू एल, दोनों की लेंथ सेम है। n2 कितना दिया हुआ? 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 25 टर्न्स इंटू सेंटीमीटर 50 है, तो इसका आंसर आएगा 1250। और इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा।
छोटी छोटी गलती होती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो N1 N2 A2 बाय L। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा अंदर वाले का एरिया लेते हैं, याद आया? हाँ लास्ट लेक्चर, बस अगर लास्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया होगा तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। म्यू जीरो का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, N1 की वैल्यू है 1000, N2 की वैल्यू है 1250, A2 की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और L की वैल्यू, L कितना है हमारा, L मेरे ख्याल से 0.5 का। अब यहाँ पे सब कुछ आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 7.85 इंटू 10⁻³ हेनरी। वो सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, इंडक्टेंस का हमेशा फॉर्मूला, सॉरी SI यूनिट यही रहेगा, 7.85 मिली हेनरी। डन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, a toroidal solenoid with an air core has an average radius of 50 centimeter, average radius of 50 centimeter, okay, r is equal to 15 centimeter मतलब 0.15 meter, area of cross section A है 12 centimeter square मतलब 12 into 10⁻⁻⁴ meter square, number of turns and turns are 1200, ignoring the field variation across the cross section of the toroid, the self inductance of the toroid is, L का फॉर्मूला होता है 5/I। क्या करोगे यहाँ पे, ना पाई दिया हुआ है ना आई दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं बी कैलकुलेट करूंगा, म्यू जीरो एन आई, टॉरॉइड का फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई, कैपिटल सॉरी कैपिटल एन आई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। स्मॉल एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n इज इक्वल टू n बाय l होता है, बट ये टॉरॉइड है सो n बाय क्या आ जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। समझ में आया ये बात, पक्का, श्योर, ओके ठीक है, इसको याद रखो ना। टोटल फ्लक्स linked with the toroid of n टर्न्स कितना होगा, 5 का फॉर्मूला NBA, सेम सोलेनॉइड टॉरॉइड सेम है, n एज इट इज, b की जगह पे म्यू जीरो एन आई बाय 2 पाई आर और a एज इट इज, क्या मिल गया है, हाँ अब सब कुछ हो गया, भगवान की दया सब कुछ हो गया। तो देयरफॉर L का फॉर्मूला क्या होगा, 5/I, पाई हमारा क्या निकला था, म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए बाय एल, देखो एन स्क्वायर है क्योंकि एन इंटू एन, चाहे तो यहाँ पे लिख लो म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए बाय एल, नहीं आएगा बाय 2 पाई आर, तो क्या आएगा बाय 2 पाई आर और इंटू आई नीचे, आई कैंसर, तो एल का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय 2 पाई आर। चलो सारी वैल्यू डाल दो, म्यू जीरो मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन स्क्वायर कितना है 1200 का स्क्वायर, ए कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 इंटू 10⁻⁴, 2 पाई, आर कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर 15 इंटू 10⁻⁻², सबसे पहले तो पाई पाई उड़ा दो, बराबर है। अब आपके पास ये सारी चीजें बची है, पावर और सब कुछ कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 2.304 इंटू 10⁻³ हेनरी, दैट इज 2.3 मिली हेनरी, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, डन, पक्का। तो फाइनली 6 चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, जल्दी से खत्म हो गया, अब ऐसी ही स्पीड रखेंगे, अब नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, जैसे है ना वो डायलॉग वैसे फेमस वाला। बहुत ही छोटे चैप्टर है, 7 चैप्टर वापस बड़ा है, 8 वापस छोटा है, ट्राई करेंगे फटाफट से कंप्लीट हो जाए। देखो आपको खुद को घर पे पढ़ना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कितना भी पढ़ा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, होमवर्क दूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेजूँ, बट द अल्टीमेट मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो आप खुद अटक जाओगे, फिर मेरा मत पकड़ना, गला मत पकड़ना सर, आपके कारण हुआ।
मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मैं मेरी तरफ से यहाँ पे सब कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है, डन, पक्का। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है।